लड़की अचानक जब वो अपने स्कूल जा रही थी तभी उसको एक लड़का मिलता है और वो लड़का जो था वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत था। और उसकी जो कंडीशन थी उसको जो भी देखता वो ये सोचता था कि लड़का वास्तव में बड़े घर का है। लेकिन पीछे से अगर देखा जाए तो वो लड़का कहीं ना कहीं कबाड़ी का काम करता था। और शायद आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि नाम तो कबाड़ी का है लेकिन कमाई उसमें मोटी होती है। उसके पास लगभग 3 बाइकें थीं जो महंगी बाइकें थीं जिन पर वो चलता था चश्मा लगाकर। तो लड़कियां उसके ऊपर मर मिटने को तैयार हो जाती थीं। तभी एक दिन जो लड़की स्कूल जा रही थी उस लड़की को जब वो देखता है तो वो लड़का उस लड़की पर फिदा हो जाता है। लेकिन उसकी ये एक लड़की से बात नहीं थी, उसकी तो ये आदत थी, उसकी फितरत थी कि लड़कियों को फंसाना और उसको आए दिन कहीं ना कहीं किसी लड़की के साथ संबंध बनाना और फिर उनको छोड़ देना। और फिर अगर वो लड़की अगर कोई ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करे तो फिर उसको रास्ते से ही हटा देना। लेकिन जब वो लड़की उससे प्यार कर बैठती है और वो लड़का जो था उस लड़की से प्यार कर बैठता है, लेकिन प्यार ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित था और फिर उनमें से एक का शरीर ही नष्ट हो जाता है। क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में, इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से, इस कहानी से आपको और आपके बच्चों को और समाज को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इसलिए आप पूरा बात कीजिए मेरा वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो बाद में एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर अपना और अपने शहर का नाम लिख दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पश्चिम बंगाल के एक गांव से है। सिर्फ इस कहानी में 2 पात्र होते हैं, एक लड़की जिसका नाम रूबिका होता है और एक लड़का जिसका नाम हर्षित कबाड़ी होता है। हर्षित कबाड़ी जो था वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत था, सुंदर था और एक नया हट्टा कट्टा जवान लड़का था। उम्र उसकी पूछें तो उम्र की लगभग 22-23 साल की रही होगी। गोरा बदन और एकदम अच्छा हंसता खाता लड़का। और उसका काम था, पेशा कि कबाड़ी का काम करता था। उसके माता पिता इसी काम से पहले लिप्त थे। उसके पास पैसा भी अच्छा था, नाम तो कबाड़ी का था लेकिन कमाई उसकी मोटी होती थी। उसके पास लगभग 3 बाइकें थीं और उन बाइकों की रेंज की बात की जाए तो लगभग 1.5-2 लाख से ऊपर की बाइकें थीं उसके पास। वो जब बाइकों पर चलता उसके पर्स में पैसे होते, उसके फ़ोन पे में पैसे होते, उसके पास चश्मा होता। कुल मिलाकर उसकी फैसिलिटी, उसकी देखी जाए तो उसकी जो कंडीशन थी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जहाँ वो कबाड़ी का काम, उसकी दुकान थी, वहाँ से एक लड़की हर रोज़ गुजरा करती थी, लेकिन उसने खास कर कभी ध्यान नहीं दिया। वो लड़की 12वीं की पढ़ाई कर रही थी और इंटर में जब वो पढ़ाई कर रही थी तो जब वहाँ से निकलती है तो एक दिन इस हर्षित की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। लड़की भी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, सुंदर थी। उम्र की बात करें तो उसकी उम्र अभी 19 साल की रही थी। अब रूबिका को जैसे ही वो देखता है तो वो कहीं ना कहीं उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि अब से पहले उसने कई लड़कियों के साथ संबंध बना चुका था, शारीरिक संबंध उसके स्थापित हो चुके थे। उसको तो लत सी थी कि कोई भी लड़की मिले उसको, लेकिन लड़की मिलनी चाहिए। उसकी ओर से तो सिर्फ यही फितरत थी, लेकिन जो लड़की थी उस लड़की के पीछे पड़ जाता है वो। अब जब वो लड़की निकल कर जा रही थी, हर रोज़ निकलती थी, लेकिन जिस दिन उसने ध्यान दिया उस दिन से वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये कहाँ पढ़ने जाती है, कौन से कॉलेज में जाती है। जब वो लड़की निकल जाती है उसके बाद फिर आगे पीछे करके वो बाइक से निकलता है और फिर वो पता लगा लेता है कि लड़की
फला फला कॉलेज में पढ़ने जा रही है। उसके बाद उस लड़की से एक दिन अचानक जैसे ही वो निकल रही थी उसको बुलाता है और बोलता है कि रुको जरा। तो लड़की रुक जाती है, सोचने लगती है कोई बात होगी, कोई काम होगा। जैसे ही वो रुकती है तो उससे बोलता है वो कि आप कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ। क्या मतलब? तो उसने कहा कि मतलब कुछ नहीं है, आपसे 2 बातें करनी थी सिर्फ। तो रूबिका सोच जाती है, समझ जाती है कि लड़का जवान है और सुंदर भी है, इसकी शायद नीयत खराब हो रही है। लेकिन रूबिका उससे कुछ टाइट होकर बात नहीं करती। इधर हर्षित जो होता है उससे बोलता है कि क्यों साइकिल से जा रही हो, चलो बाइक पर, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। लेकिन रूबिका उसको झड़कती है वहाँ से और बोलती है क्या तुम्हारे पास ही बाइक है? हमारे पापा के पास भी बाइक है, हम साइकिल से जाएंगे और जाते हैं, तुम्हें क्या मतलब इससे? झड़क कर वो चली जाती है। ये बात कहीं ना कहीं हर्षित को खराब लग जाती है। वो दिमाग में अपने ठान लेता है, सोच लेता है कि मैं तुझे एक दिन अपनी बाइक पर बैठा कर जरूर घुमाऊंगा। और ऐसा ही उसने किया, प्रयास किया और उस लड़की को फंसा लिया अपने प्रेम जाल में। 2 4 6 दिन प्रयास करने के बाद एक दिन वो उसकी बाइक पर बैठ ही जाती है और उसकी जो साइकिल थी वो अपनी दुकान में खड़ी कर देता है। कॉलेज जाती है और कॉलेज जाने के बाद जैसे छुट्टी होती है उसी टाइम ये वहाँ पहुँच जाता है उससे पहले और उसको बाइक पर बैठाता है, फिर अपनी दुकान पर लाता है उसकी बाइक पर और फिर वो अपने घर चली जाती है। इस बीच का जो रास्ता सा था दुकान से और कॉलेज तक का, इतने बीच में वो उससे बातें करने लगता है। एक दिन बातों बातों में ही उससे वो ये कह बैठता है कि मैं तुमको दिल दे बैठा हूँ, मैं तुमसे हार गया हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं रूबिका शांत ही रहती है। लेकिन उस हर्षित ने रूबिका की इतनी तारीफ की कि रूबिका जो थी वो बोलने पर मजबूर हो जाती है। जब वो अपनी तारीफ सुनती है उस हर्षित से तो वो भी कहीं ना कहीं खुश हो जाती है और वो भी बोलती है कि मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हें चाहने लगी हूँ। बस इतना कहना था कि 1 2 दिन और गुजरते हैं। अभी लगभग 15 दिन नहीं गुजरे थे इनकी दोस्ती के और इसी बीच हर्षित जो होता है रूबिका से बोलता है कि चलो होटल चलने का विचार करते हैं। लेकिन रूबिका बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, शादी करेंगे उसके बाद सब करेंगे। लेकिन वो बोलता है कि शादी शादी की बात है, अभी एंजॉय करते हैं और ओयो चलते हैं, उसके बाद मज़ा लेंगे। अब इधर जो रूबिका होती है वो उसको कई बार समझाती है कि अगर मैं कहीं प्रेग्नेंट हो गई धोखे से तो क्या होगा, मेरे पिताजी तो मुझे मार ही डालेंगे अगर कैसे ही पता चल गया तो। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सेफ्टी कर लूँगा, सेफ्टी लगा लूँगा। ये सब बातें होती हैं, दोनों कन्फर्म कर लेते हैं। उसके बाद ये आज जैसे ही रूबिका अपने घर से स्कूल जा रही थी कॉलेज और वो साइकिल उसकी दुकान पर खड़ी करती है और उसकी महंगी बाइक पर बैठती है और सीधा शहर की तरफ निकल जाती है। और वहाँ जाने के बाद वो एक ओयो में होटल में पहुँच जाती है। कमरा लिया जाता है, वो अपनी आईडी पर कमरा लेता है। लेने के बाद अंदर चले जाते हैं, दोनों अंदर बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद फिर वो एंजॉयमेंट करने लगते हैं। फिर दोनों जब इंटीमेट होने लगते हैं उससे पहले जो हर्षित था उसने अपना सेफ्टी यूज किया हुआ था, लगा रखा था। लेकिन स्पीड इतनी तेज थी दोनों की शारीरिक संबंध बनाने की कि कहीं ना कहीं जो सेफ्टी बॉक्स था वो फट जाता है और उससे उसका जो स्खलन था वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे उस लड़की की आज जब ये स्थिति शुरू हुई फिर उसको अच्छा लगने लगा और फिर वो आए दिन हर्षित को बोलने लगी कि चलो होटल चलते हैं। ये सिलसिला लगभग 1 महीना हो चुका था, ये चालू हो जाता है और उसके बाद पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं एक दिन रूबिका को बुखार बहुत तेज आ जाता है। जब वो बुखार आता है तो कहीं ना कहीं अपने घर पर ही अपनी माँ से बोलती है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरे को बुखार है जोर से। उसके पिता को बताया जाता है तो पिता तुरंत उसको नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने कुछ चेकअप लिखे। उन चेकअप में जब वो देखते हैं रिपोर्ट उसकी तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं रूबिका को एड्स हो गया है। ये सुनकर पिता की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने पहले रिपोर्ट तो देख ली लेकिन डॉक्टर के मुंह से अभी नहीं सुना था फिलहाल। जब डॉक्टर उनके पिता को बुलाते हैं पास और बोलते हैं कि
आप अपने कानों को बड़े संभाल कर सुनिए मेरी बात कि तुम्हारी बेटी के शरीर में जो बीमारी पल रही है उसका आपको शायद ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि बात तो बताओ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि डरने और घबराने की बात नहीं है, तुम्हारी बेटी जो रूबिका है इसको एड्स हो गया है। ये किसी के साथ शारीरिक संबंध में रही है। इतना सुनते ही उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बैठकर माथा पकड़कर रोने लगते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे। वो वहाँ से उठते हैं, वो डॉक्टर से पूछते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है क्या। बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। हाँ, इलाज चलता रहेगा, शायद बनी रहे तो, और नहीं तो इसका कोई इलाज फिलहाल है नहीं। बस इतना कहना था। उनके पिता वहाँ से उठते हैं और उसके बेड पर जाते हैं, बेड पर जहाँ रूबिका सोई हुई थी। उससे पूछते हैं बेटे कैसी है तबीयत। बोलते पापा मैं सही नहीं हूँ। उसके पिता रो कर बोलते हैं कि ये बताओ कि वो लड़का कौन था जिसने तुम्हारे साथ संबंध बनाए। इतना सुनते ही रूबिका अपने पिता के मुंह की तरफ, चेहरे की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि पापा आप कैसी बात करते हो। वो बोलता है कि मैं बात जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तो रूबिका समझ जाती कि पापा को पता चल गया है कुछ गड़बड़ है। वो बोलती है कि हर्षित नाम का जो लड़का है, जो रास्ते में कबाड़ी की दुकान है, उससे मेरा रिश्ता बन गया था और उसने हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो तुरंत वहाँ से हटते हैं और हटकर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फिर हर्षित को पुलिस गिरफ्तार करती है सीधा। और उसको जब गिरफ्तार करती है, उससे जब पूछताछ की जाती है तो हर्षित कहीं ना कहीं अपना गुनाह पहले ही कबूल कर लेता है। वो बताता है कि मुझे बहुत दिन से एड्स है, लेकिन मुझे लत है कोई ना कोई लड़की की। मैंने अपने हवस का शिकार बनाया रूबिका को, इसलिए। और वो जो थी, मैंने सेफ्टी तो पहनी थी लेकिन वो फट गई, इसलिए वो शायद बीमार हो गई। ये सुनने के बाद पुलिस उसको अपनी जो विभिन्न धाराएं होती हैं उनको लेकर हर्षित को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन उसको भी तो ये बीमारी थी, कब तक वो सलाखों के पीछे रहेगा और कब तक वो जिएगा। इधर रूबिका की हालत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, खराब हो रही थी। अब वो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है कि रूबिका इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाती है। जो दो शरीरों में आग लगी थी वो एक शरीर जल जाता है, एक जरा सी गलती पर। दोस्तों, ये रही कहानी, और इस कहानी से आपने क्या सीखा और क्या समझा वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो या समझ आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।